हुआ कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आकर अपनी बात रखनी पड़ रही है? क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, क्या आपकी बात है, बताइए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई अवसरों पर इस बात को कहा है कि हम 2047 में सेनानियों के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। हम 2 करोड़ सेनानी उत्तराधिकारियों का ये संगठन, जिसमें हमारे 3 बुजुर्ग सेनानी जिनकी वय 101 साल, 106 साल और 96 साल की है, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। और इनकी उपस्थिति में हमें एक बात कहनी है कि हम सेनानी परिवार देश की कैसी तस्वीर चाहते हैं। हमारा 2 करोड़ डीएनए है जिन्होंने देश के लिए उत्सर्ग किया। वो कैसा भारत चाहते हैं वो हमने आपके बीच में प्रस्तुत किया है। हमारे 9 बिंदु हैं, कलेक्टिव लीडरशिप में हमने तय किया है। उन 9 बिंदुओं का इलैबोरेशन चाहते हैं। हम 2047 का भारत इन 9 बिंदुओं के आधार पर चाहते हैं। देश में नैतिक मूल्य स्थापित हो, देश के प्रति जुनून पैदा हो और हर व्यक्ति को काम के अवसर मिले। सेनानी परिवार कल्याण परिषद को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, क्या ये मामला है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, हम 2 करोड़ लोग हैं सेनानी उत्तराधिकारी आइडेंटिफाइड, यानी 1857 ऑनवर्ड लेते हैं तो ये संख्या 5 करोड़ होती है लगभग। हम चाहते हैं कि हमको जाति जनगणना में अलग कॉलम दिया जाए। हमको गृह मंत्रालय वेबसाइट जारी करके ऑनलाइन परिचय पत्र देने का काम करे और हम 3 टायर सिस्टम में पूरे इस 2 करोड़ के कैडर को लाइन अप करके देश के निर्माण में सरकार की नीतियों का समर्थन करते हुए देश की तस्वीर देखना चाहते हैं। 40,000 उत्तराधिकारियों की सूची की आप बात कर रहे हैं, ये असल में क्या है? उत्तराधिकारी क्या उन स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे हैं, कौन है, किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं? ये 40,000 एवरेज हैं हर जिले में। 800 जिलों को यदि हम लाइन अप करें तो एक जिले में लगभग 40,000 और कहीं 1.5 लाख भी हैं, कहीं 20,000 भी हैं। तो हम इनको आइडेंटिफाई करके सरकार जो सपना देख रही है कि सेनानियों को सपनों का भारत बने, हम उसमें उनके साथ सहयोगी बनना चाहते हैं। जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें जो संघर्ष हुआ उस समय तो उन्होंने तो अपना जान दे दी, जीवन दे दिया, कुछ मांगा नहीं। क्या लगता है आपको? बड़ा बुरा, सरकार को खुद ही देना चाहिए था। आपको कभी कभी बुरा लगता है कि आपको कहना पड़ रहा है, बगैर कहे मिलना चाहिए था? देखिए, मांगना सेकेंडरी पक्ष है। हमारे जहन में, हमारे शरीर में उन त्यागी तपस्वियों का रक्त प्रवाह ले रहा है कि हम हिलोरे मार रहा है उस बात के लिए कि हम देश की तस्वीर बदलना चाहते हैं। इस तस्वीर के लिए हम नहीं स्वीकार करते हैं जहां भ्रष्टाचार आकंठ में डूबा हो, जहां बेलगाम नौकरशाही हो। हमारा लक्ष्य एक ही है कि देश गांधी के सपनों के अनुसार, सेनानियों के सपनों के अनुसार, जिसमें 9 बिंदुओं का हमने उल्लेख किया है, नैतिक मूल्य स्थापित हों। आप इस बात से स्वयं सहमत हैं आज मीडिया कि नैतिक मूल्यों का क्षरण हुआ है, विश्वसनीयता का संकट है राजनीतिक दलों में। आज की जो आपकी गोष्ठी है या प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें कौन कौन लोग उपस्थित रहे और क्या किसी को ज्ञापन भी देंगे, अपनी बात रखेंगे क्या प्रधानमंत्री या किसी को? देखिए, आज यहाँ हमारे पास 22 राज्यों के केंद्रीय प्रतिनिधि हैं और यहाँ आने से पहले हमने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से अपना डिमांड चार्टर भेज रखा है, मिलने का समय मांगा है। और अभी आपकी जानकारी के लिए राजनाथ सिंह के यहाँ से हमें मैसेज मिला है कि वो 30 तारीख को हमसे मिलेंगे। अन्य लोगों से भी हमने 8 लोगों से ऐसे नाम दिए, आपको डिटेल हमने भेजा है। उसमें सबको हमने ऑफलाइन ऑनलाइन अपनी बात कही है। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई और कुछ बोलना चाहता है आपका, कोई बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी हो? ये हमारे कम शब्दों में अपनी बात रख दीजिए। आज जो दिल्ली में बैठक किया गया है, हम लोग हर रविवार को पूरे देश के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करते हैं और हिंदुस्तान में 2 करोड़ स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को लाइन अप करने का काम कर रहे हैं हम लोग। हमारे यहाँ जो उपस्थित लोग हैं ये सभी अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद परिवार कल्याण महापरिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं।
यहाँ लगभग 22 राज्यों से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला कोऑर्डिनेटर, राज्य महिला समन्वयक एवं राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य उपस्थित हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के 800 जिला में हमारा संगठन कार्यरत है। हम इस मंच के माध्यम से इस देश को कहना चाहते हैं कि ये संगठन हिंदुस्तान के 800 जिलों में काम कर रहा है और आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा दिल्ली में एक निर्णायक बैठक की घोषणा की एक जाएगी। अंतिम प्रश्न है मेरा कि आप कुछ सामान भी वितरण करेंगे क्या बुजुर्ग लोगों के लिए? कुछ ऐसी योजना है, ऐसा मुझे सुनने में आ रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए और फिर इसको समाप्त करें। ये बहुत बड़ी योजना है। हम भारत के स्वतंत्रता सेनानी परिवार मिलकर के एक संस्था का निर्माण आगे करेंगे, फंडिंग योजना भी करेंगे, लोगों के लिए वेलफेयर भी देंगे, अपने परिवारों के लिए देंगे। स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का जो स्थिति है देश में बड़ा दयनीय है, उन्हें वेलफेयर की ज़रूरत है। हम लोग उसे प्रोवाइड करेंगे। सरकार से भी हमने मांग किया है कि संवैधानिक दर्जा दीजिए। एक सेकंड, हमारे बुजुर्ग आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आप अध्यक्ष, हम लोगों ने जो कल्पना किया था कि आज़ादी के बाद देश में ऐसी विषमता नहीं पैदा होगी, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, तमाम तरह के झंझावात हैं और उसमें स्वतंत्रता सेनानियों को एकदम अछूता कर दिया गया। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी ज़िंदगी का एक एक पल जो है गंवाया, अपने बच्चों का ध्यान नहीं दिया, अपनी पत्नी का ध्यान नहीं दिया और परिणाम क्या हुआ? आज़ादी के मिलने के बाद उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई। आज स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, उनके बच्चों के लिए न तो कोई पढ़ने की सुविधा है, न नौकरियों की सुविधा है, कोई सुविधा नहीं। स्वतंत्रता सेनानी अपने जो सोचता है स्वतंत्रता सेनानी का, हम क्यों मांगे? हमने तो देश को दिया है। लेकिन ये सरकार का काम था कि वो हमसे पूछे कि भाओ बताओ भाई, आपका त्याग किया, बलिदान के बल पर हम आज यहाँ पहुँचे हैं, आप क्या चाहते हैं? लेकिन सरकार एक स्लोगन, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। धन्यवाद।